नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एस्ट्रोलॉजी लर्नर पर। आओ ज्योतिष सीखे के इस कार्यक्रम में आज हम जानेंगे कि यदि संतान का सुख नहीं है तो कहीं उसमें पूर्व जन्म में कोई ऐसा श्राप तो नहीं जिसके कारण से वह सुख आपको प्राप्त नहीं हो रहा। तो इसी श्रृंखला में आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि पूर्व जन्म में अगर कोई मामा आदि का श्राप लगा है जिसके कारण संतान सुख नहीं है तो उसे कैसे जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। यदि आपने पूर्व जन्म में किसी मामा का अनादर किया हो या उनको कष्ट दिया हो तो उनका श्राप आपको अगले जन्म में परेशान करता है, पीड़ित करता है और वह पीड़ा आपको संतान न होने पर या संतान से संबंधित दुख के रूप में प्राप्त होती है। तो आइए जानते हैं कुछ ऐसे ही सूत्रों को जो हमें बताएंगे कि कहीं आपकी जन्म पत्रिका में मातुल श्रापातुसुत क्षय योग तो नहीं, उसको समझेंगे। तो सूत्र है कि यदि पांचवें भाव में बुध, गुरु, मंगल और राहु हो और लग्न में शनि हो, कोई भी हम लेते हैं, लग्न में हम शनि को रखते हैं और पांचवें भाव में, ये पांचवा भाव है, यहां पर बुध हो, गुरु हो, मंगल हो, राहु हो, ये सभी यहां पर बैठे हों। पांचवें भाव में बुध, गुरु, मंगल और राहु और शनि बैठे हों लग्न में, तो यह कारण है। यहां यदि यह स्थिति आपको देखने को मिले तो यह कारण है मामा के श्राप से, पूर्व जन्म में जो आपको मामा का श्राप लगा है उससे आपको संतान सुख प्राप्त नहीं हो रहा। एक सूत्र है, फिर आगे और देखते हैं। अगर किसी के में यह नहीं है फिर भी कष्ट है तो फिर दूसरा सूत्र है, वह भी मामा से संबंधित है। यदि लग्नेश और पंचमेश ये शनि और मंगल और बुध के साथ एकत्र हो जाएं, जैसे यहां पर सूर्य होते हैं और लग्नेश और पंचमेश गुरु होते हैं, और ये लग्नेश और पंचमेश शनि, मंगल और बुध के साथ कहीं पर भी विराजित हो जाए। चलिए कहीं पर भी हम करते हैं, यहां लेते हैं तो सूर्य, गुरु, ये लग्नेश और ये पंचमेश, इनके साथ में मंगल हो, शनि हो, शनि और इनके साथ में हो बुध। यदि यह स्थिति बने, लग्नेश, पंचमेश और मंगल, शनि और बुध ये साथ में विराजित होकर कहीं पर भी विराजित हो, तो यह और इसके कारण संतान की हानि होती हो तो आप समझ जाइए कि यह मामा के श्राप से आपको ऐसा हो रहा है। मामा का श्राप, पूर्व जन्म में जो आपके मामा थे उनका श्राप आपको लगा हो। आगे देखिए, एक सूत्र और है जो हमें बताएगा कि कहीं मामा का श्राप तो आपको पीड़ित नहीं कर रहा। जैसे कि अगर लग्नेश अस्त हो जाए
अब यहाँ पर सूर्य की राशि है तो ये तो अस्त होंगे नहीं। अब यहाँ लेते हैं, ये लग्नेश, लग्नेश अस्त होकर लग्न में और 7वें भाव में शनि, तो लग्नेश को हम यहाँ पर सूर्य के साथ कर देते हैं तो ये अस्त हो जाएंगे। सूर्य के साथ बैठ गए तो अस्त हो गए। और 7वें भाव में शनि हो तो यहां पर भी एक गड़बड़ हो गई। इसको सूत्र को यहां से समझेंगे। शुक्र की राशि लेते हैं तुला, शुक्र की लग्न तुला लग्न, और इनके साथ में सूर्य रहते हैं तो क्या होगा, शुक्र अस्त होंगे जो लगने से। और 7वें भाव में कौन, शनि, 7वें भाव में शनि, और लग्नेश बुध के साथ हो, लग्नेश बुध के साथ में हो तो यहां पर बुध को और हम विराजित कर देते हैं। इसलिए मैंने इस लग्न को बदला था। तो यहां पर यह स्पष्ट होगा कि सूर्य लग्नेश के साथ हो और बुध भी लग्नेश के साथ में हो और शनि 7वें भाव में हो और लग्नेश लग्न में हो अस्त होकर, तो यह भी दर्शाएगा। और संतान का यहाँ पर सुख नहीं मिलेगा, संतान से संबंधित परेशानी कष्ट संकट आपको दिखेंगे। तो समझ जाइए कि मामा के श्राप के कारण आपको संतान की हानि हो रही है। मामा कौन, जो पूर्व जन्म में आपके मामा रहे होंगे, उन्होंने आपको श्राप दिया होगा, उन्होंने आपको, आपने कभी उनको अपमानित किया हो तो उससे आपको ये श्राप मिला हो। एक सूत्र और है, जो 12वां भाव है, 12वें भाव के स्वामी से अगर 10वें भाव, चौथे भाव के स्वामी और 12वें भाव के स्वामी को देख लीजिए कि 12वें भाव के स्वामी से चौथे भाव के स्वामी युत होकर लग्न में बैठ जाए और चंद्रमा बुध भौम संतान भाव में बैठ जाए, भौम यानी कि मंगल, तो चंद्रमा बुध और मंगल ये तीनों कहां बैठ जाएं, चंद्र बुध और मंगल ये 5वें भाव में बैठ जाएं, और व्ययेश और सुखेश, ये सुखेश जो यहां पर शनि होते हैं, व्ययेश यहां पर बुध होते हैं। तो यहां पर अब देखिए बुध यहां बैठ गए तो यहां पर ये इसके लिए सूट नहीं करेगा ये सूत्र। यहां देखिए, यहां देख सकते हैं, यहां भी नहीं होगा कि मंगल भी हमें मिल रहे हैं, यहां भी नहीं होगा, इसमें ये सूत्र बैठेगा, हाँ यहां, यहां बैठे, क्योंकि हमारा क्या है, व्ययेश से युत होकर सुखेश, सुखेश यहां पर मंगल हो जाएंगे। यहां पर भी ये सूत्र नहीं रहेगा क्योंकि यहां भी बुध, बुध को यहां ले सकते हैं, तो व्ययेश और सुखेश, तो व्ययेश और सुखेश यहाँ पर शनि ही हो जाते हैं। चलिए शनि को यहाँ पर, यहाँ शनि और शुक्र, शनि और शुक्र यहाँ पर हम तो रख देते हैं क्योंकि ये हो गया व्ययेश और ये हो गया सुखेश। और चंद्रमा बुध, और अब यहाँ पर रखेंगे चंद्र बुध और मंगल। अब यहाँ पर स्पष्ट है तीनों, ये सूत्र यहाँ बिल्कुल स्पष्ट रूप से आप समझ पाएंगे। तो चंद्र बुध और मंगल ये 5वें में हो और चतुर्थ भाव के स्वामी और 12वें भाव के स्वामी दोनों लग्न में बैठ जाएं तो यह संतान की हानि को दर्शाता है। और ये किसके कारण होती है, मामा के श्राप के कारण संतान की हानि होती है। अब हम बात करेंगे, हानि की हमने चर्चा कर ली, अब हम इसके बारे में बात करेंगे कि इसके लिए शांति क्या दी गई है, किस तरह से इसका निवारण किया जा सकता है, कैसे इसकी शांति की जा सकती है। तो शास्त्रों में दिया हुआ है कि अगर ऐसा कोई दोष है जन्म पत्रिका में तो उसकी शांति के लिए विष्णु भगवान की स्थापना करनी चाहिए। किसी मंदिर में आप भगवान विष्णु की प्रतिमा स्थापित करा सकते हो, या जो बावली हो, कुआं हो या तालाब हो, इनमें से कुछ भी आप बनवा सकते हो। कोई पुल का निर्माण करा सकते हो, कोई जैसे पुल निर्माण करा दे तो पुत्र की वृद्धि और संपत्ति की भी वृद्धि होती है। और इस प्रकार ग्रह योग वश इसका फल सबको समझना चाहिए। तो इसके लिए इतना ही आपको समझ में आया होगा कि
शांति के लिए क्या करना चाहिए और कौन कौन से सूत्र हैं जिससे हम ये समझ पाए कि ये मामा के श्राप से संतान को हानि हो रही है और इसका उपाय करके आप संतान सुख को प्राप्त कर सकते हो। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।